डाईहाइड्रोक्विनोल की विधियाँ। रिसोर्सिनोल के बनाने की विधि। पहली विधि है, जब बेंजीन मेटाडाइसल्फोनिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ 270 डिग्री सेंटीग्रेड कास्टिक सोडा के साथ 270 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 घंटे तक गर्म किया जाता है तो रिसोर्सिनॉल प्राप्त होता है। ये रिसोर्सिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि भी है। ये बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड, इसको जब NaOH के साथ 270 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 8 घंटे तक गर्म करते हैं तो पहले सोडियम साल्ट बनता है और इस सोडियम साल्ट का जब सल्फोनेट, ये पहले सल्फोनेट बनता है, फिर सल्फोनेट की जब NaOH से क्रिया करवाते हैं तो इसका सोडियम साल्ट बनता है और इस सोडियम साल्ट का जब जल अपघटन अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो रिसोर्सिनॉल बनता है। रिसोर्सिनॉल बनाने की दूसरी विधि है कि जब बेंजीन पैरा डाइसल्फोनिक अम्ल अथवा ऑर्थो मेटा व पैराक्लोरो या ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का कास्टिक पोटास के साथ फ्यूजन करने से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये बेंजीन पैरा डाइसल्फोनिक अम्ल है, इसका NaOH के साथ जब फ्यूज करवाया गया तो रिसोर्सिनॉल बनता है। इसी प्रकार ऑर्थो मेटा या पैरा क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसका भी जब NaOH के साथ जब फ्यूज करवाया जाता है तो ये रिसोर्सिनॉल बनता है। क्विनोल बनाने की विधि। क्विनोल को हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। आर्ब्यूटेन ग्लूकोसाइड का जल अपघटन करने पर क्विनोल तथा ग्लूकोज का मिश्रण प्राप्त होता है। दूसरी इसकी विधि बनाने की विधि है, एनिलीन का MnO2 तथा H2SO4 से ऑक्सीकरण कराने पर प्राप्त पैराबेंजोक्विनोन का सल्फ्यूरस अम्ल या आयरन जल से अपचयन करने पर क्विनोल प्राप्त होता है। तीसरी विधि है, इसे एसिटिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। ट्राईहाइड्रो के एल्कोहल बनाने की विधियाँ। पायरोगैलोल या 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन को ठोस गैलिक अम्ल को गर्म करके या गैलिक अम्ल के जलीय विलयन को 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जा सकता है। ये गैलिक अम्ल, इस गैलिक अम्ल को 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर गर्म करके 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोगैलोल को प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोक्सीक्विनोल या 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन क्विनोल, इसको बनाया जा सकता है। पहला, क्विनोल को क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में संगलित करके भी इसे बनाया जा सकता है। दूसरा, पैराबेंजोक्विनोन से हाइड्रोक्सीक्विनोलोन से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है फ्लोरोग्लूसिनोल या 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। फ्लोरोग्लूसिनोल को प्रयोगशाला में 2,4,6 बेंजोइक अम्ल के अपचयन से प्राप्त एमिनो विच्छपन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। फिनोलों के सामान्य भौतिक गुण। शुद्ध फिनोल रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। वायु के संपर्क में इनका ऑक्सीकरण होने के कारण ये लाल गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फिनोल्स के क्वथनांक संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं हेरोएलिन्स के अपेक्षा काफ़ी उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। अधिकांश फिनोलों की लाक्षणिक गंध होती है। ये जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं परंतु एल्कोहल और ईथर में शीघ्रता से घुल जाते हैं। ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेय होने चाहिए परंतु बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन के कारण इनकी विलेयता बहुत कम होती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जल प्रतिकर्षी होते हैं। बड़े आकार के हाइड्रोकार्बन भाग के कारण ही ये कार्बनिक विलायकों में शीघ्रता से घुल जाते हैं। फिनोलों की दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है।
अम्लीय प्रकृति की सीधी सी पहचान करने का तरीका है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिनोलों में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनका क्वथनांक या गलनांक उच्च होता है। फिनोली के OH समूह के ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होने पर इनका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि OH समूह NO2 एवं COOH के साथ अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। फिनोल की टॉक्सिक प्रकृति होती है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बेंजीन की भांति फिनोल भी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। इन अवशोषक बैंडों के मान बेंजीन की तुलना में उच्च होते हैं। कुछ फिनोलों के लैम्डा मैक्सिमम के मान इस प्रकार हैं। फिनोल का प्राथमिक लैम्डा मैक्सिमम मान है 210.5, ऑर्थोक्रिसोल 213, कैटिकोल 214, क्रिसोसिनॉल 216, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल 279, मेटानाइट्रोफिनोल 274, पैरानाइट्रोफिनोल 318। 4 के विलयन में लैम्डा मैक्स का मान और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसे फिनोल के क्षारीय विलयन में लैम्डा मैक्सिमम के मान 235 MU एवं 287 MU है। अवरक्त स्पेक्ट्रो में तनन के कारण फिनोल बैंड प्रदर्शित करते हैं। इनमें CO तनन के कारण 1200 सेंटीमीटर इनवर्स और 1300 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य भी अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इन बैंडों की सही स्थिति बेंजीन वलय पर उपस्थित अन्य प्रतिस्थापियों पर निर्भर करती है। फिनोलों की अम्लीय प्रकृति। फिनोल एवं एल्कोहल दोनों में OH समूह उपस्थित होता है। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण दोनों प्रकार के यौगिक अम्लीय गुण दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के यौगिक विद्युत धनात्मक धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम से क्रिया करते हैं। फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। फिनोलों की अम्लीय प्रकृति के कारण कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे फिनोल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। धन विद्युतीय तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से फिनोल अभिक्रिया कर हाइड्रोजन देते हैं। 2C6H5OH + 2Na, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्रबल क्षारों के साथ फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। ये फिनोल प्रबल क्षार NaOH के साथ क्रिया और ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाता है। गिरनियार अभिकर्मक के साथ फिनोल गिरनियार अभिकर्मक के साथ क्रिया करते हैं तथा एल्केन बनाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोड के साथ फिनोल लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड बनाते हैं। फिनोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। फिनोलों की अम्लीय प्रकृति के निम्न कारण हैं। पहला तो अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय पर स्थानीकृत हो जाता है। इस कारण से OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में अलग हो जाता है। अतः फिनोल प्रोटॉन दाता के रूप में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिनोल के आयनित होने के बाद प्राप्त फिनोक्साइड आयन भी फिनोल की भांति अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। फिनोक्साइड आयन फिनोल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें केवल ऋणात्मक आवेश का ही विक्षेपण होता है, जबकि अनआयनित फिनोल में विपरीत आवेशों का विक्षेपण होता है। फिनोलों की अम्ल सामर्थ्य की एल्कोहल से तुलना करें तो फिनोलों की अम्ल सामर्थ्य एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। एल्कोहल में अनुनाद प्रभाव उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण से OH समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को H+ के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। अतः एल्कोहल जलीय क्षार से क्रिया नहीं करते हैं।
एल्कोक्साइड आयन पर औपचारिक ऋणावेश होने के कारण इसकी ऊर्जा एल्कोहल से अधिक होती है, अर्थात इसका स्थायित्व एल्कोहल से कम होता है, अतः एल्कोहल सामान्यतः आयनित नहीं होते हैं। एल्कोहल का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिनोल की अम्ल सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में बहुत ही कम होती है, अतः यह सोडियम कार्बोनेट को तो अपघटित कर देता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपघटित नहीं कर पाता है। इस अभिक्रिया द्वारा फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद किया जा सकता है। प्रबल क्षार जैसे NaOH के साथ फिनोल अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ये लवण जल में घुलनशील होते हैं। लवण के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर फिनोल फिर से प्राप्त हो जाता है, जिसे ईथर में घोलकर जल से अलग किया जा सकता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कार्बन डाइऑक्साइड से विघटित नहीं होता है, और इस प्रकार से इस विधि द्वारा फिनोल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। फिनोल की अम्ल सामर्थ्य पर अन्य समूहों का प्रभाव। बेंजीन वलय पर हाइड्रोक्सी समूह के अतिरिक्त अन्य समूह की उपस्थिति से फिनोल की अम्ल सामर्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ऋण विद्युतीय समूह या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे NO2, CN, Cl, COOR आदि बेंजीन वलय पर उपस्थित हों तो फिनोल की अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये समूह ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे OH समूह से प्रोटॉन H+ के अलग होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। फिनोक्साइड आयन पर उपस्थित ऋणात्मक आवेश का विक्षेपण भी अनुनाद प्रभाव से बढ़ जाता है, जिससे फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ता है और फिनोल का आयनन बढ़ जाता है। यदि ऋण विद्युतीय समूह बेंजीन वलय में OH समूह के ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर उपस्थित हो तो फिनोल की अम्ल सामर्थ्य मेटा समायोजन से अधिक होती है। पैरा प्रतिस्थापित फिनोल ऑर्थो प्रतिस्थापित फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। इसका कारण यह है कि पैरा प्रतिस्थापित फिनोल में अंतः अणु के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित नहीं होती है। ऑर्थो प्रतिस्थापित फिनोल में अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण OH समूह से हाइड्रोजन की H+ के रूप में अलग होने की प्रवृत्ति कम होती है। ये अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध। अतः अम्ल सामर्थ्य का क्रम पैरानाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर देन मेटानाइट्रोफिनोल। ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या बढ़ने पर फिनोल की अम्ल सामर्थ्य बढ़ती है। यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एमिनो, NHR, OR यानी एल्कोक्सी, एल्किल आदि बेंजीन वलय में उपस्थित हों तो फिनोल की अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह के द्वारा अपनी ओर से बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देने के कारण बेंजीन वलय पर तथा ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनोक्साइड आयन पर ऋणावेश के स्थानीकरण को बढ़ाकर उसे अस्थायी कर देते हैं, जिससे OH समूह से हाइड्रोजन परमाणु के H+ के रूप में निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह प्रभाव OH समूह के ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर मेटा की अपेक्षा अधिक होता है। अतः क्रिसोल की अम्ल सामर्थ्य का क्रम इस प्रकार होता है: फिनोल इज ग्रेटर देन मेटा क्रिसोल, फिनोल इज ग्रेटर देन मेटा क्रिसोल, इज ग्रेटर देन पैरा क्रिसोल, इज ग्रेटर देन ऑर्थो क्रिसोल। मेटा मेथॉक्सीफिनोल और मेटा एमिनोफिनोल की अम्ल सामर्थ्य फिनोल से अधिक है। इनके अम्ल सामर्थ्य के क्रम इस प्रकार हैं: मेटा मेथॉक्सीफिनोल इज ग्रेटर देन फिनोल, इज ग्रेटर देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनोल, इज ग्रेटर देन पैरामेथॉक्सीफिनोल।